हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो बिहार स्पेशल का सेट 2 है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो भी पिछले बीपीएससी में पूछ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए शुरू करते हैं। आज आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये 65 बीपीएससी का प्रश्न है। सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। शायद आप जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। यही आंसर सही है। इसका सही जवाब है सी, 1912 में। सबको पता होना चाहिए, बिहार दिवस 1912 से मनाया जाता है। 22 मार्च डेट भी आप याद रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, जेपी कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। अपने उत्तर का चयन ABCD में करना है। इसमें मैं बता दूं कि मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध काल का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम जानते होंगे। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। आइए, इसके अनुसार जो है आपको 2 सही है विद्या केंद्र के रूप में, और चौथा सही है धार्मिक केंद्र, बौद्ध धर्म के रूप में था। 2 और सही, ये इसका डी आंसर सही होगा। ध्यान रखेंगे आप। आइए देखें अगला सवाल। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। आप ध्यान रखेंगे 1912 में। इसका सही जवाब है 1912। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये लगभग हर साल आता है। देखिए 64 बीपीएससी में पूछा हुआ, 64 बीपीएससी में एक और प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसे ही सेम। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में। इसका सही जवाब है 1936 में। आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में बता दूं, 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। संयुक्त रूप से थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बीपीएससी ने इसका उत्तर 1936 माना है। बीपीएससी का ये आंसर है। आइए देखें अगला सवाल। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये भी देखिए बीपीएससी का प्रश्न है। 1930, 1933, 1936, 1937। अभी अभी बताया मैंने। इसका सही जवाब है 1936। आप ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न को। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। VVI इसको लिख लीजिए। VVI प्रश्न है दोस्तों। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रांत राज्य बना? एक अलग राज्य बना। भारत शासन अधिनियम 1935। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब पहला ही है। मैं सही आंसर बता दूं, अभी अभी ऊपर में मैंने बताया क्वेश्चन में। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ?
1912 पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसका सही जवाब बी देखिए दिया हुआ है। 44 में बीपीएससी में पूछ चुका है। आइए देखें अगला सवाल। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1893 ईस्वी में। 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी 1885 ईस्वी में। इसके बारे में बता दूं, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तदार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। 1908 के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई। किस पे रोक लगाई? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बेगारों पर, खुटकटी भूमि व्यवस्था पर। बीपीएससी का ही प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है बेट बेगारों पर। अब ध्यान रखिएगा, सी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। देखिए उसी पर आ गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 में, 1902 में, 1990 में, 1875 में। अभी अभी ऊपर बताया मैंने 1908 में। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए, बौद्ध मठ। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। अभी ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है चंपारण और मुजफ्फरपुर। आपको पता होगा फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। आइए देखें अगला सवाल। ये देखिए आ गया। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? चंपारण सत्याग्रह से ही रिलेटेड थे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, इसका आंसर आपको पता होगा, या आप और कहीं भी पढ़े होंगे तो भी पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है मुरली भरवा। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है पीर मोहम्मद मुनीस। ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में से आपको देखना है। सहजानंद तो थे ही। इसके बारे में बता दूं, बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा और राहुल सांकृत्यान प्रमुख थे। इसमें एक ही का नाम दिया हुआ है, स्वामी सहजानंद। इसके अनुसार आंसर जो है केवल सेकंड होना चाहिए, डी आंसर सही है। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजरूल हक, कृष्ण सहाय। सबको पता है राजकुमार शुक्ल। इसका सही जवाब राजकुमार शुक्ल। आइए देखें अगला सवाल। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का। इसका सही जवाब है बहावी आंदोलन का। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही जवाब है बी महादेव लाल सराफ। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोध गया, देव, रांची। ये प्रश्न भी बहुत लोग गलती करेंगे जो नहीं पढ़े होंगे।
आपको बता दूं इसका सही जवाब है देव। आप ध्यान रखिएगा, लोग बोध गया में मार देंगे, गया में मार देंगे। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? मधुबनी, भागलपुर, गया, मुंगेर। इसका सही जवाब है सी, गया। इसके बारे में बता दूं, वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने गया जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? कल हमने पिछले क्वेश्चन में सेट 1 में हमने बता चुका था कि पहले मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। तो नेतृत्व कौन करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। आइए देखें अगला सवाल। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यान, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। आप ध्यान रखिएगा, ये 65 यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। सही जवाब है 1942 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए बीपीएससी का ही प्रश्न है। आइए देखें अगला सवाल। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? प्रश्न सबको ही जानते हैं 2000 में, लेकिन डेट आप भूल जाते हैं। डेट आपको मैं बता दूं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड जो है भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो आप 15 नवंबर याद रखिएगा 2000। इसके अनुसार आंसर जो है सी। तो दोस्तों ये रहा आज लास्ट प्रश्न। आपको प्रश्न सारे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। इस पर रोज़ जीके जीएस की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो, सब तरह के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो सही दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।